अगर आपने भी दिया है सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन और आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स हैं और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से बहुत दूर जा चुके हैं, तो ये आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप इस रेस में बने हुए हैं, क्योंकि आपने अभी तो इस रेस में दौड़ना चालू ही नहीं किया है। जी हाँ, अभी तक आपने बस प्रोविजनल आंसर की के मार्क्स कैलकुलेट किए, अभी फाइनल आंसर की बाकी है, अभी यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ बाकी हैं। हो सकता है कि आपके बाकी बैचमेट्स या फिर आपके साथ जितने लोगों ने भी एग्जामिनेशन दिया सबके खराब मार्क्स आए हों, तो कट ऑफ तो डाउन जाएगा, फिर तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप C2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है, बस फर्क इतना है कि आप इस काउंसलिंग के प्रोसेस को कितनी वाइजली यूज करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम स्कोर पे कैसे आप टॉप की यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने काउंसलिंग के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। बात करते हैं कि कम मार्क्स पे टॉप की 5 यूनिवर्सिटीज जिस पे बहुत ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं। एक तो जेएनयू, बीएचयू, डीयू, एचयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड आपका एक आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। आज मैं बेसिकली इन 5 यूनिवर्सिटी पे बात करूंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज के बारे में, और थोड़ा डिटेल में आपको काउंसलिंग कैसे होगी और किस तरह से अभी तक आप सेफ स्कोर में हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटीज का कैसे कट ऑफ जाता है। सबसे पहले जेएनयू ही रिलीज करता है कट ऑफ, ठीक है, ऑन द स्पॉट ये रहते हैं, ये सबसे आगे ही ये लोग रिलीज करते हैं। जेएनयू का नो डाउट जो है कट ऑफ क्या जाता है, नो डाउट कट ऑफ आपका कितना भी डिप्रीविएशन पॉइंट वगैरह ऐड कर लें, कट ऑफ जो है इसमें जेएनयू का बहुत हाई जाता है, ठीक है। जेएनयू का जब हाई कट ऑफ जाता है तो जितने भी हाई मार्कर हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं जेएनयू में, और जेएनयू में सीट्स वैक्यूम नहीं होती, बहुत कम लोग सीट्स छोड़ते हैं, ना के बराबर सीट्स छूटते हैं। इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आपके हाई स्कोर हैं 200 210 से ज्यादा हैं और आपको डेप्रीविएशन पॉइंट्स ऐड ऑन करके आपके स्कोप लग रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कैटेगरीज के आपके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं कट ऑफ के, तो भी आप जो है अपने आप को सेफ स्कोर पे अभी तक तो रखिए, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है। गर्ल्स जिनका अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनको लग रहा है कि ये टॉप की यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते, अब उनको यही दोनों टारगेट करना पड़ेगा। वेट टिल द एंड, कहते हैं कि बहुत बड़ी कहावत है कि वेट टिल इट्स नॉट ओवर, ठीक है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ठीक है। तो जब तक खत्म नहीं हुआ है काउंसलिंग तब तक आप वेट कीजिए। अब कहता है कि जेएनयू का जो है सबसे हाई जाता है कट ऑफ, गेम आता है डीयू और बीएचयू पे। डीयू और बीएचयू का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग चलता है, इट्स लाइक अ 2020 गेम। अगर डीयू ने सबसे पहले अपना कट ऑफ रिलीज किया तो डीयू का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है। पहला अगर कट ऑफ आया तो जेएनयू के बाद आता है शुरुआती कट ऑफ टिप टॉप हाई जाता है, ठीक है। उसके बाद बीएचयू अगर रिलीज करेगा तो जेएनयू के कंपैरेटिव में ये कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। अब जेएनयू में नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे लोग जो बीएचयू के भी स्टूडेंट्स हैं, जो बीएचयू से पढ़े या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर पढ़े हैं, वो शिफ्ट करेंगे डीयू के पहले नॉर्थ कैंपस की तरफ, टॉप के कॉलेजेस में अगर उनको मिला तो देन इट्स ओके, अदरवाइज साउथ के टॉप के तरफ ये जाएंगे। फिर जो है सब्सिक्वेंट राउंड्स आते हैं, फिर ये मॉडरेट की तरफ जाता है, थोड़े बहुत अच्छे कॉलेजेस की तरफ, नॉर्थ साउथ ऐसे जाने लगता है। कुछ रहते हैं कि एकदम रिजिड रहते हैं कि भैया मुझे ये तीनों यूनिवर्सिटी तो जाना ही नहीं है, साउथ की इवनिंग ही दे दो, फर्क नहीं पड़ता, मास्टर्स कहीं से कर लेंगे, मुझे डीयू जाना है। अब ये कट ऑफ क्या है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने लगता है। गेम रहता है कि आप कितनी इंटरेस्टिंग और कितने दिमाग का यूज करके इस काउंसलिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बीएचयू का लो कट ऑफ जाता है। बीएचयू में गर्ल्स कैंडिडेट इतना ध्यान दें, क्योंकि बीएचयू में आपके लिए गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप होता है। अलग अलग जो हैं यहाँ पे कॉलेजेस हैं, चाहे वो एएमपीजी की बात करें, वीसीडब्ल्यू की बात करें, वीकेएम की बात करें, ये तीन, साथ ही डीएवी में भी गर्ल्स अलाउड है। फिर आपका एक एफएमसी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, यहाँ पे भी गर्ल्स अलाउड है। तो गर्ल्स के लिए तो 4-5 स्कोप है, ठीक है। बॉयज के लिए तो बेचारों के लिए बस डीएवी और एक डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस ही है। तो आपको यहां भी देखना है, गर्ल्स को डीयू में भी कहीं कहीं आपके जो गर्ल्स की कॉलेजेस हैं वहां पे भी आपको ध्यान देना है। तो कम नंबर आए तो ऐसा नहीं बस आपके पास स्कोप भी बहुत ज्यादा, डाइवर्स आपके पास स्कोप है, ठीक है। कुछ कोर्सेज में सीट्स बढ़ी हैं, कुछ जगह पे कोर्सेज नए आए हैं, जैसे कि जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के लिए लास्ट 2 ईयर से कंपैरेटिव में इस बार देखिएगा कि कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा और मैक्सिमम बच्चों का थोड़ा लो में भी बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट सब हो गए, पहले 3 हुआ करते थे। तो जो हमारा वेस्ट एशियन स्टडीज है उसमें भी तो ऑलमोस्ट 50 सीट्स भरेंगी। तो आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद
एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि 2022, 23, 24 या फिर 2024 में कितने राउंड्स में कौन कौन से कट ऑफ गए हैं, सारी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। मैं एक दिन लाइव भी आकर के आप लोगों को बता दूंगा 2024 में कैसे ये मॉपअप राउंड तक गया था। तो जब आपके स्पॉट राउंड हो जाते हैं, मान लो कि स्पॉट राउंड में बीएचयू में तुमको कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, आपने एफिलिएटेड रख लिया। अब जैसे ही स्पॉट राउंड आ रहा है, पहले तो कम मार्क्स वाले थोड़ा अपने आप को बाहर ही रखें, स्पॉट राउंड में डालें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत कम है तो फिर स्पॉट राउंड में जैसे ही आ रहा है आप विड्रॉ कर लीजिए, स्पॉट राउंड में एंटर कीजिए। हो सकता है जो ऊपर का सीट खाली होगा स्पॉट में, आप वहां, आपको अभी समझने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन इस पूरे काउंसलिंग में हम आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, इस पूरे काउंसलिंग में हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर काउंसलिंग में आपने अच्छे से किया, आपको जरूरत है लाइव में आकर के बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं लाइव भी आकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट काउंसलिंग। दूसरी चीज, आप HU मतलब HCU भी कह सकते हैं आप लोग, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें और पौंडीचेरी की बात करें तो ये तो सबसे कम कट ऑफ पे जाते हैं, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आप DU BHU को भी टारगेट कर सकते हैं, JNU के बाद DU BHU को भी टारगेट कर सकते हैं। C1 C2 का भी गेम आता है। अगर C1 C2 आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। C1 बेसिकली आपको अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इस पे भी वीडियो बना करके लेते आऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अरेंज, ठीक है। कम स्कोर है बट आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। ये वीडियो का बस एक ही मकसद है कि आप अपने आप को पेशेंटली वेट टिल द लास्ट ओवर, ठीक है। आप अभी पैनिक मत होइए, अपने आप को शिफ्ट मत कीजिए। सारी यूनिवर्सिटीज को आप सेलेक्ट जरूर कीजिएगा जब बात आएगी वहां पर रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आपके कमेंट सेक्शन के हिसाब से मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, और हो सकता है कि आप में थोड़ी उम्मीद जगी होगी। थैंक यू सो मच।